मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट। देखिए, जो आप लोग एग्जाम का फॉर्म भरे हुए हैं, जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, इसी का मैं पेपर 2 का 8 क्वेश्चन ऐसा लेकर आया हूँ जो हर एक साल पूछा ही जाता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है सीटी8 2022 से लेकर 23 के बीच में है, यानी जो दिसंबर में एग्जाम अभी देने वाले हैं, जस्ट एक मंथ के बाद में ही है। तो उनके लिए मैं मैथ पेपर टू ध्यान में रखिएगा, पेपर 2 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी जो इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके पहले पूछा गया, वो सारे प्रश्न में से मैंने देखा है कि हर एक साल ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो मतलब एक कंबाइन उसका बना दिया गया कि इस क्वेश्चन को पूछना ही है। तो मैं उन सारे प्रश्न को आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, बताने वाला हूं, और इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, बहुत बेस्ट तरीका से मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं मेरा प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 5 × 3x + 4 - 8 × 6x + 7 = 9x - 8 है, तो x² - 2x + 1 का मान बताइए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 25/9, 2/3, 4/9 और 5/3। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5 × 3x + 4 - 8 × 6x + 7 = 9x - 8 है, तो x² - 2x + 1 का मान बताएं। जिसके लिए ऑप्शन है 25/9, 2/3, 4/9 और 5/3। देखिए, ये बहुत इजी सवाल है। अगर आप पेपर 2 का तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप क्लास 8 का मैथ उठा लीजिए, एनसीईआरटी, और पूरे एनसीईआरटी को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। आपका समझिए सीटेट का जो मैथ है पेपर 2 पूरा 100 में 100% आपका तैयारी हो जाएगा, और उसी में से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अदर कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अदर कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल एनसीईआरटी से ही हर एक साल प्रश्न पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ कर लीजिए, पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका कहीं पेपर से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला, आप पूरा बना के आओगे। उसी एनसीईआरटी में से मैंने इस प्रश्न को लिया है जो इसके पहले के साल में पूछा हुआ था। तो देखिए, अभी क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको मैं इधर साइड में बता रहा हूं। क्वेश्चन हो गया 5 × 3x + 4 - 8 × 6x + 7 = 9x - 8 है, तो x² - 2x + 1 का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। सबसे पहले किसका मान निकालते हैं? x का। और जब इस क्वेश्चन से x का मान निकाल लेंगे तो फिर से a वाले टर्म में हम लोग रख देंगे, जिससे हमारा ऑप्शन में मैच कर जाएगा। तो आइए देखते हैं x का मान निकलेगा कैसे। तो देखिए, सबसे पहले अगर 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 × 15x और 5 का क्या होगा 20, और फिर 8 से 6 में गुना कर लेंगे तो 8 × 48x, और -8 से +7 में तो क्या होगा 8 × 7 = 56 होगा, और = में 9x - क्या है 8। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15x है और यहाँ पर क्या है -48 है। तो हम यहाँ अगर 48 में से 15 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा -33x, यानी 33x, और 56 में से 20 घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा 36, और = क्या है 9x - 8। तो 9x जो है x के तरफ आ जाएगा, अंक के तरफ चला जाएगा। तो देखिए, -33x और ये प्लस में इधर आएगा तो -9x = -8, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में। अब आप देखिए, यहाँ पे 33x माइनस में है और ये भी क्या है माइनस में है, दोनों को ऐड कर देना है। तो अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो -42x आएगा, और यहाँ 36 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 28,
आएगा। तो अब देखिए 42 जो है इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो x इजकल टू हो जाएगा 28 बटा माइनस 42, तो ये कटेगा हो जाएगा आपका 7 चौका 28, 14 दूना मान लीजिए 28 और फिर हो जाएगा 21 दूना 42। तो इसके बाद में आपका कर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 सते 14 और 3 सते 21, 2 सते 14 और 3 सते 21, देखिए 2 सते 14 और 3 सते 21 कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कुल मिला करके, यानी कि x का मान यहाँ पर हो जाएगा -2/3। x का मान आएगा क्या -2/3। आप ऑप्शन में अभी नहीं जाइएगा, अभी यहाँ पर मान हम लोग को निकालना है x² - 2x + 1 का। तो अब इसमें x का मान हम लोग डाल देंगे, तो यहाँ पर मान दिया हुआ है x² - 2x और +1, इसमें x का मान क्या डालना है -2/3, तो x² है तो -2/3 का x² - 2x, तो x का मान क्या है -2/3 और प्लस क्या है 1। अब -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4/9 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 4/3 और प्लस क्या 1। ये पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 9 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 9। तो फिर यहाँ पर 4 प्लस 3 3 9 तो 4 3 12 प्लस 1 से 9 में तो 9 फिर हो जाएगा। अब इस टोटल को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 4 और 12 क्या 16, 16 गो और 9 गो 25 हो जाएगा आपका। तो 25/9 आपका फाइनल आंसर आएगा। अब ऑप्शन में मिलाइए आपका ऑप्शन नंबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है, राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 25/9 है। तो मेरा पहला क्वेश्चन निकल चुका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, MVVI लगा लीजिए क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों के लिए, क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अटकाएगा आपको। निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य है। ये तीनों का पहले मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, यानी किसका किसका। तो सबसे पहले हम लोग मान इसमें निकाल लेंगे हम लोग किसका माध्यक का और बहुलक का। माध्यक निकाल लेंगे, फिर बहुलक निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में परिसर निकालेंगे। ये तीनों निकालने के बाद उसका हम लोग को माध्य निकालना है। तो देखिए माध्यक निकलता कैसे आप लोग को बताया गया होगा कि माध्यक निकालने के लिए किसी भी बंटन को यानी चरमान को सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पे हम बता रहे हैं इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा नंबर मेरे हिसाब से यहाँ पर 0 है। और 0 के बाद में आप इसमें ध्यान से देखिए 0 के बाद में क्या है, तो इसमें आपको 8 ही दिखाई दे रहा है, तो 8 हो जाएगा। और इस 8 के बाद में और देखिए तो इसमें और क्या है, और 8 के बाद में यहाँ पर 9 है। और 9 के बाद में आपका क्या होगा, 9 के बाद में देखिए 9 के बाद में कहीं 10 नहीं है, इसमें क्या है 11 है। तो 9 के बाद में हम लोग लिखेंगे 11। 11 और कहीं पे है क्या देख लीजिए 11, हाँ यहाँ फर्स्ट में है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 हो गया। अब 11 के बाद में क्या लिखा जाएगा, तो 11 से थोड़ा और बड़ा देख लीजिए नंबर क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे कुल मिलाकर 11 के बाद में तो 17, यानी 17 ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 17 हो जाएगा। और 17 के बाद में फिर क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 के बाद में इसमें से क्या ले लेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें 18 के बाद में 20 दिखाई दे रहा है, तो 18 के बाद में 20 ही होगा, तो यहाँ पर 20 हो गया। अब 20 के बाद में इसमें क्या होगा, तो 20 के बाद में देखिए 20 से थोड़ा सा बड़ा, 20 से थोड़ा सा बड़ा इसमें और क्या अंक हो सकता है, तो 20 से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको मिटा दे रहे थोड़ा। 20 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 तो एक हो गया, इसके अलावा और कहीं तो नहीं है, इसको ध्यान से समझ के लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एक नंबर के चलते। तो 24 हो गया। अब 24 के बाद में तो हमको 25 ही मिल रहा है, आप लोग भी चेक कर लीजिए 25 25, यानी 3 बार 25 आया हुआ है इसमें, तो हो जाएगा 25 25 और फिर क्या 25 नहीं मिटाने वाला
देखिएगा इधर थोड़ा अच्छा से मिटा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर कुल मिलाकर हो गया 25 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 25 के बाद में इसमें क्या लिखाएगा आप इसमें ढूंढिए कौन सा नंबर है जो 25 के जस्ट बाद में आएगा। तो 25 हो गया, उसके बाद में 30 है, 30 है और क्या है 29 है। हाँ, तो 25 के बाद में पहले हम लोग लिखेंगे किसको, और 29 को। अब 29 के बाद में हो जाएगा जस्ट और यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 30 को, और 30 कितना बार आया है तो 2 बार आया है, 2 बार 30 को ले लेंगे। उसके बाद में इसमें देखिए 30 के अलावा और क्या लिखाने वाला है। 30 के बाद में आपका है इसमें 44 है, 44 ठीक से देखिएगा 44 के बाद में और क्या हो जाएगा, 44 के बाद में इसमें 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50। देखिए सारा अब मेरे हिसाब से हो चुका है। अब इसमें काउंट कर लेते हैं और उसमें भी काउंट कर लेते हैं उतना अंक लिखा गया कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक दिया था। इसमें भी है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक नंबर ज्यादा लिखा गया है। एक नंबर कौन सा ज्यादा है एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं सही, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते क्रम में हम लोग सजा दिए। तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद माध्यक निकलेगा कैसे, तो एकदम सिंपल विधि है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, इधर से 2 अंक मार काट देंगे, फिर इधर 2 अंक काट देंगे, इधर 2 अंक काटेंगे, फिर इधर 2 अंक काट देंगे, फिर इधर 2 अंक कट जाएगा और इधर में आपका 2 अंक कट जाएगा, फिर आपका इधर 2 अंक कट गया, तो फिर इधर में 2 अंक कट गया, यानी बीच में क्या बच गया 24। तो बीच में अंक बच जाता है दोनों साइड से काटने के बाद में, वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो यहाँ पे आपका माध्यक क्या हो जाएगा बताइए, 24 होगा। माध्यक क्या होगा 24। और अब निकालना है हम लोग को बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। तो देखिए बहुलक तो बहुत इजी है, ये थोड़ा सजाने में टाइम लग गया है, आप लोग को भी सजाने में टाइम लगेगा, सजाना ही पड़ता है। नहीं सजाइएगा तो आंसर सही से नहीं निकाल पाइएगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। तो देखिए बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालना है तो बहुलक के नाम से ही पता चला, बहुलक जो बहुत लकी होता है ना वही बहुलक होता है। तो इस लाइन में आप देखिए जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे सर 25 है, तो यहाँ पे बहुलक हो जाएगा 25। सबसे ज्यादा बार जो आया है, जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो वही क्या कहलाता है, बहुलक। तो देखिए माध्यक बहुलक निकल गया। अब एक रेस्ट बच गया क्या, परिसर। तो देखिए परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस क्या, निम्न सीमा। देखिए परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा मतलब जानते हैं क्या, इसमें सबसे बड़ा क्या है तो 50 है, और सबसे छोटा क्या है तो 0 है, तो यही होगा। तो 50 में से 0 होगा तो क्या बचेगा 50। तो देखिए माध्यक हो गया 24, बहुलक हो गया 25 और परिसर क्या हो गया 50। अब क्वेश्चन में एक बार पढ़िएगा, कह रहा है क्या निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक बहुलक और परिसर का माध्य बताएं। माध्य निकालना है, तो माध्य इसी तीनों का निकालना है, 24, 25 और 50 का। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, अंकों का कुल योगफल बटा कुल संख्या। अंकों का कुल योगफल अब बटा में क्या, कुल संख्या। देखिए मेरा थोड़ा राइटिंग नहीं बैठता, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, मेन कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। कुल संख्या, अंकों का कुल योगफल बटा कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए अंकों का कुल योगफल बटा कुल संख्या है, तो अंकों का कुल योगफल, अंक क्या है तो 24 है, और फिर क्या है 25 है, और फिर क्या है 50, और टोटल नंबर कितना है तो 3, 1 2 3, तो बटा में क्या होगा 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे 50 और 25 क्या होता है 75, 75 और 24 हो जाएगा 99।
यानी 99/3, 3 से काट देंगे तो क्या आएगा 33। तो आपका माध्य निकल के आ गया है और 33। अब ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन में आपका कौन है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका हो गया। तो यही आपका आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद में एक और 3 नंबर क्वेश्चन तो लॉलीपॉप है, आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होइएगा रैखिक समीकरण में, उसी में आपको ये मिल जाएगा, घात घातांक के जस्ट बाद में ही पढ़ना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जनरली पूछा क्या है, इसको चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 5/7, इसका पावर दिया हुआ है क्या 4 गुना 5/7 और इसका पावर दिया है -3 गुना सॉरी गुना नहीं है, इसके बाद में इक्वल टू है, इक्वल टू 5/7, इसका पावर क्या दिया हुआ है देखेंगे आप 5x माइनस क्या 2 दिया हुआ है। तो अब इसमें पूछ लिया हमसे क्या x का मान बताए, किसका मान बताए x का, तो x का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग पढ़े हुइएगा, यदि किसी घातांक का नियम बताया गया होगा, अगर कोई दो संख्या का मतलब आधार सेम है तो उसका पावर भी जुड़ जाता है, यानी आधार सेम है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो बताइए आधार सेम है कि नहीं, तो यस बराबर है, समान है, तो 5/7 और इसका पावर क्या होगा जुटेगा, तो यहाँ जुटेगा कि तो घट ही जाएगा, मतलब माइनस में है तो 4 - 3 ना होगा, ऐसे तो पावर जुटता है लेकिन माइनस में तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू में 5/7 इसका पावर हो जाएगा 5x - 2। अब देखिए आधार से आधार गया तो यानी पावर से पावर को बराबर कर लेंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, इधर 5x - 2, माइनस में 2 है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो 1 + 2 = 5x, तो 1 और 2 कै होता है 3 बराबर 5x, तो x का मान हो जाएगा 3/5, यानी x का मान क्या निकल के आ गया है 3/5। तो ऑप्शन में मिलाइए क्या है आपका ऑप्शन नंबर राइट है 2, यानी 2 नंबर ऑप्शन में आंसर आपका हो गया 3/5। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए बहुत ही बेस्ट है, आप देख के इसको डराइएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन हर एक साल एक शिफ्ट में मतलब पूछ लेता है। तो आप लोग इसको देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत इजी सवाल है, यहीं पे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए रूट अंदर क्या है 91 प्लस रूट अंदर क्या है रूट अंदर दिया हुआ है 70, और फिर क्या है रूट अंदर 121 दिया है, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो 11 होता है। तो अब देखिए इसका तो वर्गमूल यहाँ पर निकल गया तो इसका रूट खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा, रूट अंदर 91 और यहाँ पर 70 और 11 को ऐड कर लेंगे तो प्लस रूट अंदर क्या होगा 81 होगा। अब देखिए बहुत अब आसान है, आ चुका है 91 और 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, तो 91 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, यानी राइट आंसर हम लोग का आ चुका है 10। ऑप्शन में मिलाइए, ऑप्शन कितना है 9 है, 12 है, 11 है, तो देखिए क्या 11 होगा नहीं होगा, 12 होगा नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, राइट आंसर आपका 1 है, 1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है 1। तो एक क्वेश्चन भी बन चुका है। अब देखिए इसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछ लिया हमसे क्या, एक क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था एग्जाम में, तो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था, और ये सब और उसके पहले पूछा हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आपका 2022 में जब एग्जाम हुआ था उसी में पूछा हुआ था, और देखिए यानी जनवरी में जो एग्जाम हुआ था। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, जब x बराबर 1/9, जब x बराबर 1/9 और y बराबर -3/4 है तो व्यंजक 81x² + 16y² माइनस 72xy, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। यहाँ x का मान दिया हुआ ऑप्शन में 25, 9/16, 16 और 9/4, तो कुछ नहीं है, x और y का मान दिया हुआ है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे मान और उसको सोल्व कर देंगे और इसमें ऑप्शन मिला देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 81x² + 16y² माइनस 72xy, इतना दिया हुआ है। तो इसमें अब xy के बताइए, x का मान क्या है, x का मान 1/9 है, तो यहाँ पर 81x² है, तो बताइए 81x² मतलब 1/9 का स्क्वायर और प्लस 16y² है, तो y के मान क्या है -3/4 है, तो -3/4 का
स्क्वायर माइनस 72 एक्स वाई। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 1/9 होगा और y का मान क्या हो जाएगा, -3/4। बस देखिए फाइंड आउट करना है मान। तो यहाँ पर फिर बना रहे हैं 81, 1/9 का स्क्वायर क्या होगा 1/81 प्लस 16 और -3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16 और -72 गुना, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से 3 में गुना 3 और 9 चौका क्या होता है 36। तो देखिए 36 दूना 72 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 81 से 81 कट जाएगा। कुल मिलाकर बचेगा यहाँ पे क्या, तो 1 बचेगा प्लस यहाँ पे क्या आपका बचेगा तो 9 बचेगा प्लस, और यहाँ पे देखिए ये सब तो कट गया, यहाँ कट गया है। तो 3 दूना क्या होगा 6, तो 1 और 9 को 10 और 6 16। क्या आंसर आ गया 16। तो अब आपका ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अंडरलाइन जहाँ पे कर रहे हैं। तो 9/4 क्या होगा, नहीं होगा 16 होगा, यस यही होगा आंसर। हम लोग का आंसर 16 आया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अब 2 प्रश्न और है, थोड़ा मैं इस बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ फिर उसको बताता हूँ। तो देखिए मेरा 5 तक क्वेश्चन हो चुका था। अब छठा क्वेश्चन है थर्ड रूट अंदर 500 गुना थर्ड रूट 16 का मान है। इसका मान पूछ रहा है, यानी थर्ड रूट 500 गुना थर्ड रूट 16 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए 16 है, 20 है, 25 है और 18 है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बिना बनाए हुए इसको डील कर सकते हैं। चलिए कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए हम बता रहे हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा। थर्ड रूट क्या है, थर्ड रूट 500 गुना थर्ड रूट 16। तो इसका मान पूछ दिया है। तो सबसे पहले देखिए थर्ड रूट ए भी है, ए भी थर्ड रूट है, दोनों सेम है। तो हम इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो थर्ड रूट आप 500 से 16 में गुना करेंगे तो ये क्या होगा 8000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8000। और 8000 जब ये हो जाएगा तो देखिए 8000 किसका क्यूब होता है। तो आप कहेंगे कि सर 20 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब काट दीजिए तो आंसर क्या आया 20 हो गया। तो देखिए तो क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा, तो नहीं भाई इसमें तो 18 पूछ दिया। क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा, तो नहीं इसमें तो 25 है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, यस यही होगा, यही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसी में 20 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो चुका 2 हो चुका। अब इसमें 1 नंबर तो नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया। तो अब देखिए आपका छठा क्वेश्चन निकल चुका है। कुल मिलाकर अभी तक हम लोग 6 प्रश्न देख लिए। अब इसमें कहीं से डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि 547.527 बटा 0.0082 इक्वल टू x है, तो यहाँ पे आपको मान पूछ लिया है कि इतना बटा इतना का मान क्या होगा। तो सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 547.527 और बटा में क्या दिया है 0.0082 दिया हुआ है। तो सिंपल है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। और बराबर में सबसे पहले क्या पूछा है, बराबर में दिया हुआ है x और मान पूछ रहा है इसका। x का मान नहीं पूछ रहा, आप ध्यान से देखिए, इसका मान पूछ रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा 547.527। यहाँ पर दशमलव आपको दिया हुआ था 7 के बाद, और फिर यहाँ पर 0.0082। तो यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या पड़ेगा 1 बटा दशमलव के बाद में कितने अंक है 3 अंक है। तो नीचे में कितने जीरो पर जाएंगे तो 3, तो बटा में हो जाएगा 1 2 3, 3 गो जीरो हो गया। अब इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में कितना जीरो पड़ेगा, तो 4 गो, 2 गो 2 गो 4, तो यहाँ पर 4 जीरो पड़ गया। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो काट दिए, क्या बचा 10। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ गया, कुल मिलाकर 54, 75, 27 और बटा में क्या 82 हो जाएगा, क्योंकि अंक के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, आपको मालूम होगा। तो देखिए और यहाँ पर गुना बच गया क्या 10 तो बचा हुआ है भाई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आप देखिए क्वेश्चन को
यही पूछा है क्वेश्चन में, इसी का मान पूछा है ना, और हम लोग को इतना आ चुका है तो इसका मान बताना है। तो 10 ही फालतू मैंने है, एकरा के भेज देंगे तो क्या होगा, x बटा 10 इजकल टू 54 7 5 2 7 बटा क्या 82, यानी कुल मिलाकर इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 54 75 27 बटा 82 का मान आ गया 1 बटा 10। यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर मिलाते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या है, तो ऑप्शन आपका, ऑप्शन तो हमने लिखा ही नहीं, ऑप्शन तो लिखा ही नहीं, छूट गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 बटा 10 ही आएगा। इस क्वेश्चन का मान पूछा था, ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपका प्रायिकता से पूछ लिया है। प्रायिकता से भी आपका क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो देखिए प्रायिकता से ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बनेगा कैसे। देखिए हर एक साल प्रायिकता से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता का है, किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल गेंदे हैं। यानी क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं, इधर में ही बता रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न है, समझ में भी आएगा। और एक बार समझ जाइएगा तो समझिए, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए इसको भी इरेज कर देते हैं, हटाते हैं। देखिए अभी बनेगा कैसे, बहुत आसान प्रश्न है। एक बार और क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल, यानी कोई थैला है इस प्रकार से, मान लेते हैं यहाँ पर एक थैला है। देखिएगा थैला कैसा है, थैला अच्छा बना कि नहीं बना। मान लीजिए वो टोकरी है, ये तो अर्धगोला हो गया। देखिए एक मान लीजिए थैला है, ठीक है, थैला है, इसमें क्या क्या है, तो 3 सफेद, यानी कि इस थैला में 3 गो सफेद गेंद है। क्या है, 3 सफेद गेंद है और 2 नीली गेंद है। 2 गो कथी है, तो नीली गेंद, 2 गो नीली गेंद है और 5 गो लाल है। लाल गेंद कै गो है, 5 गो। यानी कुल मिलाकर देखिए इस थैला में 5 गो लाल गेंद है, 3 गो सफेद गेंद है और 2 गो नीली गेंद है। तो क्वेश्चन में कहा है, थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। यदृच्छा का मतलब होता है बिना देख ले। यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। यानी थैला में से जो गेंद निकाला गया है वह लाल रंग की नहीं है, लाल रंग की नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है, किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली और 5 गेंदे हैं। थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है। ध्यान से समझिए, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है, तो पहले लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे, फिर नहीं की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर कुल गेंद आपसे यहाँ पर एस बराबर, देखिए एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गो मतलब कथी है नीली गेंद, और प्लस क्या है 3 कथी है सफेद है, और 5 कितना है, 5 गो लाल है, यानी NS। देखिए NS मतलब कुल प्रायिकता, मतलब यहाँ पर जो गेंद दिया हुआ है कुल गेंदों की संख्या को क्या कहते हैं, NS। तो NS का मान हो जाएगा 2 3 5 5 और 5 10। NS का मान क्या हो जाएगा, 10। और क्वेश्चन में पूछा लाल रंग की गेंद नहीं है, तब पहले हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, लाल गेंद है उसका प्रायिकता। तो लाल गेंद कै गो है, तो बताइए आप, लाल गेंद है तो आप कहेंगे लाल गेंद तो सर 5 गो है। तो लाल गेंद 5 गो है तो एक प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बताइए, PE बराबर फॉर्मूला होता है NE बटा NS। प्रायिकता का सूत्र होता है NE बटा NS। तो NE के मान क्या है, 5 है, NS के मान क्या है, 10 है, 5 दूना 10, 1/2 आया। यानी लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता क्या आया, तो आप बताएंगे सर 1/2 आया। तो प्रायिकता नहीं है। क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा, ठीक से पढ़िए, लाल रंग की गेंद नहीं है, लाल रंग की गेंद नहीं है। तो नहीं की प्रायिकता क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है PE डैश बराबर 1 - PE।
नहीं की प्रायिकता होता है 1 माइनस पीई, यानी 1 माइनस प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 1 बटा 2, 2 से 1 में गुना 2 माइनस 1 बटा 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 बटा 2, यानी नहीं की भी प्रायिकता क्या है 1 बटा 2। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर मिला, ये तो कौन है 1 बटा 5 होगा, नहीं होगा। 3 बटा 10 है, नहीं होगा। 4 बटा 5 नहीं होगा। 1 बटा 2, यस यही है आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो ये 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक साल पूछा जाता है। और देखिए बुआ, जो भी मेरे प्यारे भाई दोस्त लोग हैं जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। मैं आपके लिए प्रत्येक रोज एक सेट बना रहा हूं, उसमें जो भी आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है मैथ का क्वेश्चन, उसका प्रत्येक रोज मैं एक सेट बना कर डालूंगा और उस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइएगा, कहीं उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये सारे प्रश्न को आज आप तैयारी कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।